हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। मेरे बच्चों, आज मैं जिमी वैलेंटाइन जो आपका थर्ड चैप्टर है आपकी बुक का, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। रीड दिस स्टोरी अबाउट चार्मिंग सेफ क्रैकर हु नो सूनर देन हैविंग बीन रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ऑन पार्डन। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। अबाउट चार्मिंग सेफ क्रैकर। चार्मिंग मीन्स हैंडसम, एक सुंदर हैंडसम जो लड़का है। सेफ क्रैकर, सेफ मीन्स होता है तिजोरी, तिजोरी तोड़ने वाला। हु नो सूनर दैन हैविंग बीन रिलीज्ड, जो कि हैविंग बीन रिलीज्ड का मतलब कि जेल से छूटने के बाद ही उसके कुछ दिन बाद ही फ्रॉम द प्रिजन ऑन अ पार्डन। पार्डन मीन्स होता है सज़ा कम हो जाना, माफ़ करना। जिसे माफ़ी मिली थी, जेल से कुछ दिन छूटने के बाद ही रिज्यूम्स बिजनेस, अपने काम को फिर से शुरू कर देता है। रिज्यूम्स बिजनेस का मतलब, रिज्यूम्स का मतलब शुरू कर देना, बिजनेस का मतलब होता है काम करना। तो वो जो काम करता था, चोरी का काम करता था, तिजोरियों को तोड़ने का काम किया करता था, उसने जेल से तुरंत छूटने के बाद ही, नो सुनर, तुरंत ही शुरू कर दिया। He gives it up when he falls in love with a beautiful young woman, find out what happened next। लेकिन वह इस काम को gives it up, छोड़ देता है, लेकिन वह चोरी के काम को छोड़ देता है when, जब he falls, वह पड़ जाता है इन लव, प्रेम में, विद अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक सुंदर महिला के प्रेम में पड़ जाता है। अर्थात जब उसे किसी से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, तब तो वह चोरी करना छोड़ देता है। फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे पढ़िए क्या होता है। नेक्स्ट डे वॉज जिम्मीज वैलेंटाइंस डे ऑफ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। दूसरा जो दिन था, यानी दूसरे दिन जिमी वैलेंटाइन का जेल से छूटने का दिन था। नाउ वैलेंटाइन सेट द वार्डन, और जेल का जो संरक्षक होता है उसको वार्डन कहते हैं, जो केयर टेकर होता है पूरे जेल का, उसको वार्डन बोलते हैं। तो वार्डन उससे बोलता है कि वैलेंटाइन, विल गो आउट इन द मॉर्निंग, कल सुबह तुम छूट जाओगे। ब्रेस अप, कमर कस लो, तैयार हो जाओ। एंड मेक अ मैन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। यू आर नॉट बैड फेलो एट हर्ट, तुम दिल से बुरे नहीं हो। स्टॉप क्रैकिंग सेफ्स, तिजोरियों को तोड़ना बंद कर दो। एंड लिव स्ट्रेट, और एक ऑनेस्टी की ज़िंदगी जियो। मैं, जिमी बोलता है मैं, इन सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त करता है। वाई आई नेवर क्रैक्ड सेफ इन माई लाइफ, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई तिजोरी तोड़ा ही नहीं। यहाँ जिमी झूठ बोलता है। ओ नो, लॉक द वार्डन, वार्डन हंसता है और कहता है ऑफ कोर्स, हाँ सच में तुमने कोई तिजोरी नहीं तोड़ा। लेट्स सी, चलो देखते हैं। हाउ वॉज इट यू हैपन टू गेट सेंट अप ऑन दैट स्प्रिंगफील्ड जॉब, लेकिन जब तुमने कोई तिजोरी तोड़ा ही नहीं, तो तुम्हें स्प्रिंगफील्ड जॉब, यानी स्प्रिंगफील्ड में जो तुम तिजोरी की चोरी कर रहे थे या तोड़ रहे थे, तो तुम्हें वहाँ पकड़ करके जेल क्यों भेजा गया था। मी सेड जिम्मी, जिम्मी बोलता मैं, वाई, क्यों। वार्डन साहब, आई नेवर वॉज इन स्प्रिंगफील्ड इन माई लाइफ, मैं तो स्प्रिंगफील्ड में कभी गया भी नहीं। यहाँ फिर से जिम्मी झूठ बोलता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसे जब पकड़ा गया था तो स्प्रिंगफील्ड में एक तिजोरी तोड़ने के कारण उसे पकड़ा गया था। लेकिन यहाँ जब वार्डन उससे रिमाइंड कराता है तो ही जस्ट डिनाइड फॉर दैट एक्सीडेंट, वो मना कर देता है कि मैं तो वहाँ कभी गया ही नहीं। और इस तरह से जिम्मी झूठ बोलता है। टेक हिम बैक क्रोनिन, और उसके बाद जो वार्डन है वहाँ एक सिपाही होता है, सिपाही कहता है कि क्रोनिन टेक हिम बैक, इसे ले जाओ। सेड वार्डन टू द गार्ड, गार्ड से बोला। एंड फिक्स हिम अप विद आउट गोइंग क्लॉथ्स, और बाहर जाने वाले जो कपड़े से बाहर जाएगा, यानी जेल के कपड़े उतरवा करके और बाहर के कपड़े इसे दे दो। अनलॉक हिम एट 7 इन द मॉर्निंग, और सुबह 7 बजे इसे छोड़ देना। बेटर थिंग ओवर माई एडवाइस वैलेंटाइन, और मेरे बात पे विचार करना वैलेंटाइन, वार्डन इतना कहता है। एट अ 7:15, पौने 7 बजे ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, जिम्मी स्टूड इन द वार्डन्स आउटर ऑफिस, जिम्मी वार्डन के आउटर, बाहरी हिस्से में, ऑफिस के बाहरी हिस्से में खड़ा है। द क्लर्क हैंडेड हिम ट्रेन टिकट, क्लर्क उसको एक ट्रेन टिकट देता है। एंड $5 बिल, और $5 का एक बिल देता है, यानी वो बिल कहीं भी यूज़ करके वो $5 ले सकता था।
with which the law expected him to rehabilitate himself into good citizenship and prosperity। और हर कैदी को जो कानून था वहाँ का लगभग $5 जेल से छूटने के बाद दिया करता था, जिससे कि वो कैदी अपना रिहैबिलिटेट पुनर्सुधार पुनर्व्यवस्था यानी फिर से अपना जीवन यापन शुरू कर सके और गुड सिटीजन और एक अच्छा नागरिक बने और अच्छा जीवन जिए, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि का जीवन, सुखमय जीवन जिए। मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉकड आउट इनटू द सनशाइन, और उसके बाद वो सब लेने के बाद जिम्मी वैलेंटाइन बाहर निकल आया। ही प्रोसीडेड लेजरली एंड बोर्डेड हिज ट्रेन, वो आराम से लेजरली बड़ी फुर्सत के साथ मस्ती के साथ वो चलता हुआ आगे बढ़ा और अपने ट्रेन पे चढ़ गया। 3 hours सेट हिम डाउन इन अ लिटिल टाउन, और उसके बाद 3 घंटे लगा उसे और उस ट्रेन ने उसे सेट आउट पहुंचा दिया एक छोटे से कस्बे में। ही वेंट टू द कैफ़े ऑफ वन मैकडोनाल्ड, वह मैकडोनाल्ड के कैफ़े में गया एंड शुक हैंड्स, उससे हाथ मिलाया माइक के साथ। गॉट माई की सेड जिम्मी, और जिम्मी बोला मेरे कमरे की चाबियाँ मुझे दीजिए। ही गॉट हिज की एंड वेंट अप स्टेयर्स, उसने अपनी चाबियाँ ली और ऊपर चला गया। अनलॉकिंग द डोर ऑफ रूम, और जो रूम का दरवाज़ा था उसको खोला। एट द रियर, पीछे की तरफ से। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, और कमरे में हर चीज़ वैसे ही थी जैसे वह छोड़ के गया था। एज ही हैड लेफ्ट इट, जैसे वह छोड़ के गया था। लीव लेफ्ट लेफ्ट। देयर ऑन द फ्लोर वाज स्टिल बेन प्राइस कॉलर बटन दैट हैड बीन टॉर्न फ्रॉम दैट एमिनेंट डिटेक्टिव्स शर्ट बैंड व्हेन दे हैड ओवरपावर्ड जिमी टू अरेस्ट हिम। एक्चुअली पिछली बार जब वो चोरी करके अपने इसी कमरे में था तो बेन प्राइस एक बहुत ही बड़ा फेमस डिटेक्टिव है, जासूस है, वो लोग इसी पकड़ने आए थे तो उसमें छीना झपटी हो गई थी। तो उस छीना झपटी में बेन प्राइस के कॉलर का जो बटन था वो टूट गया था, और जो कि अभी भी जिम्मी के कमरे में ही पड़ा हुआ था। वहाँ पे ओवर पावर्ड का मतलब पकड़ने की कोशिश करना, अधिकार करने की कोशिश करना। जब जिम्मी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी कॉलर का बटन एमिनेंट फेमस डिटेक्टिव जासूस शर्ट बैंड, शर्ट का बटन उसके टूट करके गिर गया था। दैट हैड बीन टॉर्न, फट गया था फ्रॉम द एमिनेंट डिटेक्टिव, उस फेमस जासूस के शर्ट के बटन से, कॉलर से। पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल होल्डिंग बेड, और दीवार से एक फोल्डिंग बेड को साइड किया उसने जिम्मी ने, और स्लिट बैक पैनल इन द वॉल, और दीवार में से एक पैनल को एक साइड सरकाया, स्लिट सरकाना। एंड ड्रैग्ड आउट और डस्ट कवर्ड सूटकेस, और धूल से सना हुआ एक सूटकेस बाहर निकाला। ही ओपेंड दिस एंड गेस्ड फॉन्डली एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ बर्गलर्स टूल्स इन द ईस्ट, और सूटकेस खोलने के बाद, सूटकेस एकदम धूल से सना था, और सूटकेस खोलने के बाद उसने उसके अंदर रखे हुए द फाइनेस्ट सेट ऑफ बर्गलर्स टूल, सबसे अच्छे, बर्गलर्स मीन्स चोर के, टूल्स मीन्स औजार, उन सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण चोर के औजार जो उस सूटकेस में रखे थे उनको बड़े प्यार, फॉन्डली मीन्स प्यार से, गेस्ट मीन्स देखना, बड़े प्यार से वह उन औजारों को देखने लगा जो कि उस एरिया में सबसे अच्छे थे। इट वॉज ए कम्प्लीट सेट, यह अपने आप में कम्प्लीट सेट था। मेड ऑफ स्पेशली टेम्पर्ड स्टील, और स्टील को पका करके बनाया गया था, गला करके बनाया गया था। द लेटेस्ट डिज़ाइन इन ड्रिल्स, नए नए डिज़ाइन के ड्रिल थे, पंचेस थे, ब्रशेस थे, बीट्स थे, जिमीज, क्लैम्स और ऑगर्स थे, ये सब यह टूल्स के नाम हैं। विद 2 or 3 नोवेल्टीज़, और उसमें कुछ 1-2 नए औजार भी थे, इन्वेंटेड, जिनका आविष्कार बाय जिम्मी हिमसेल्फ, जिम्मी ने खुद किया था, और उन सारे औजारों में 1-2 नए औजार भी थे जिसका आविष्कार जिम्मी ने खुद किया था। इन विच ही टुक प्राइड, और जिस पे उन्हें उसे गर्व होता था। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में जिम्मी वेंट डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से उतरा, एंड थ्रू द कैफे सो करके। ही वॉज नाउ ड्रेस्ड इन टेस्टफुल एंड वेल फिटिंग क्लॉथ्स, और उसने अब अच्छे कपड़े पहन रखे थे जो कि उसे एकदम फिट आए थे, टेस्टफुल, दिखने में अच्छा। एंड कैरीड हिज डस्टेड एंड क्लीन सूटकेस इन हिज हैंड, और उसके हाथ में जो धूल से सना और अटा हुआ सूटकेस था वो भी अब साफ़ सुथरा था, और उसके हाथ में सूटकेस भी था। अ वीक आफ्टर हिज रिलीज, उसके छूटने के 1 हफ्ते बाद ही, देयर वाज अ नीट जॉब ऑफ सेफ बर्गलरी, एकदम बड़ी नीट जॉब, बड़ी सफाई के साथ सेफ को तोड़ा गया था।
यानी वो एक हफ्ते बाद ही जब वो जेल से छूटा तो उसके एक हफ्ते बाद ही बड़ी ही सफाई के साथ एक तिजोरी को तोड़ा गया इन ए नियर बाई टाउन, पास के ही एक टाउन में। देयर वॉज नो क्लू लेफ्ट, और वहाँ कोई सुराग नहीं छोड़ा था चोर ने। देन अ सिमिलर रॉबरी वाज रिपोर्टेड एल्सवेयर, और फिर उसी प्रकार की एक दूसरी चोरी दूसरी जगह से रिपोर्ट आई। फॉलोड बाई एंदर आफ्टर 2 वीक्स, मतलब अगले 2 हफ्ते में इस प्रकार की 2 चोरियाँ हुई। द लॉसेस वर नाउ हाई इनफ, और जो चोरी की गए माल थे या जो चोरी किया गया धन था बहुत अधिक था, हाई इनफ, और इतना अधिक धन गया था चोरी में कि ब्रिंग द मैटर अप इनटू बेन प्राइसेस क्लास ऑफ वर्क, कि उस काम में बेन प्राइस को सरकार की तरफ से लगाया ही जाना था। यानी धन इस मेजरमेंट में चोरी किया गया था कि बेन प्राइस जो कि एक बहुत ही तेज़ दिमाग का और एकदम स्मार्ट डिटेक्टिव था, उसको लगाया ही जाना था उस काम में। क्लास ऑफ वर्क बाई कंपेयरिंग, और उसके बाद जब बेन प्राइस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो उसके बाद बाई कंपेयरिंग नोट्स, और दोनों जगह जहाँ चोरियाँ की गई थी वहाँ की रिपोर्ट्स का मिलान करने के बाद अ रिमार्केबल सिमिलरिटी इन द मेथड्स ऑफ द बर्गलरीज वाज नोटिस्ड, तो दोनों जगह चोरियाँ जो की गई थी जब उनकी रिपोर्टों को देखा गया तो बड़ी समानता थी। चोरी करने का जो ढंग था, वे टू थेफ्ट, चोरी करने का जो ढंग था बहुत सिमिलर था, एक जैसा था। और उसके बाद बेन प्राइस इन्वेस्टिगेटेड द सेंस, और तब बेन प्राइस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इस आधार पे पहुंचा कि रॉबरीज एंड वाज हर टू रिमार्क, रॉबरीज को देखा और रिपोर्ट थे उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद उसने एक उद्घोषणा किया। क्या उद्घोषणा किया कि जिमी वैलेंटाइन हैज़ रिज्यूम्ड बिजनेस, जिमी वैलेंटाइन ने अपना बिजनेस फिर से शुरू कर दिया, अर्थात जिमी वैलेंटाइन ने चोरी फिर से शुरू कर दिया। अर्थात दोनों जगह की जो चोरी की गई थी वो जिमी वैलेंटाइन ने ही किया था। वन आफ्टरनून जिमी वैलेंटाइन क्लाइम्ड आउट ऑफ द ट्रेन इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड एल्मोर, और एक दिन दोपहर के समय जिमी वैलेंटाइन ने एक ट्रेन को पकड़ा जो कि एक छोटे से टाउन में जाता था जिसका नाम था एल्मोर। ही लुकेड लाइक एन एथलेटिक यंग सीनियर जस्ट हैज होम फ्रॉम कॉलेज, और वह इस समय एक उस सीनियर स्टूडेंट की तरह लग रहा था, खिलाड़ी की तरह लग रहा था, एथलीट जो कि नौजवान था और जो अभी अभी किसी कॉलेज से निकल करके आया था। जिमी वैलेंटाइन सच तो लुक डियर्स कि ही वॉज यंग गाई, चार्मिंग गाई, स्मार्ट गाई, एंड ही वॉज नॉट ओवर एज पर्सन, दैट्स वाई आफ्टर ड्रेसिंग इन अ गुड सूट्स he was looking just like a young athlete that was coming from a college just now। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत अभी अभी कॉलेज से निकल करके आया हो। A young lady crossed the street, एक नौजवान महिला ने गली से क्रॉस किया, पास्ट हिम, उसके सामने से गुजरी, एट द कॉर्नर, कोने से, एंड इंटर्ड अ डोर ओवर विच वाज द साइन, एक दरवाजे के अंदर एंटर कर गई, प्रवेश कर गई, जिसके ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ था द एल्मोर बैंक। वह जब जा रहा था तो उसके सामने से गली में से एक महिला, सुंदर खूबसूरत लड़की निकली और उसके सामने से निकल करके कोने वाले बिल्डिंग में, कमरे में घुस गई, अंदर चली गई, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड था द एल्मोर बैंक। जिमी वैलेंटाइन लुकेड इनटू हर आइज, जिमी वैलेंटाइन जब उसको क्रॉस कर रही थी तो उसकी आंखों में देखा, यानी दोनों की नज़रें मिली। फॉरगॉट व्हाट ही वाज, और कुछ पल के लिए जिमी वैलेंटाइन अपने आप को भूल गया, बिकॉज शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग एंड बिकम अंदर मैन, कुछ पल के लिए वो भूल गया कि वह चोर था और दूसरा ख्वाब दिखने लगा। सी लोअर्ड हर आइज, और जब उन दोनों की निगाहें मिली तो उस लड़की ने अपनी आंखों को झुका लिया शर्म से, एंड कर्ड स्लाइडली, और थोड़ा शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। यंग मैन ऑफ जिम्मीज स्टाइल एंड लुक्स वर स्केर्स इन एल्मोर, और यंग मैन ऑफ जिम्मीज स्टाइल, और सच ये था कि एल्मोर में जिम्मी जैसे बहुत कम ही लोग थे उसके जैसा स्मार्ट और खूबसूरत। जिम्मी कॉलर्ड अ बॉय ऑन द स्टेप ऑफ द बैंक, जिम्मी भी उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया और बैंक की सीढ़ियों के पास जा करके एक लड़के को पकड़ा। कॉलर्ड अ बॉय, एक लड़के को पकड़ा, एंड उससे पूछा, आस्क्ड हिम, एजेंट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन, क्या वह जो लड़की अभी अभी अंदर गई उसका नाम पॉली सिम्पसन है ना? ये जिम्मी का एक टेक्निक था उस लड़की का सही नाम पता लगाने के लिए। तो लड़के से उसने झूठ ही कहा कि उस लड़की का नाम पॉली सिम्पसन है ना।
तो नो, वो लड़का आंसर करता है, रिप्लाई करता है नो। सेट द बॉय, लड़का बोलता है सी इज एनाबेल एडम्स, वह एनाबेल एडम्स है। हर फादर ओन्स दिस बैंक, और उसके पिता इस बैंक के मालिक हैं। जिमी देन वेंट टू द प्लांटर्स होटल एंड रजिस्टर्ड एज रॉल्फ डी स्पेंसर। उसके बाद जिमी प्लांटर्स होटल जाता है और वहाँ अपना नाम राल्फ डी स्पेंसर करके लिखवाता है। एंड एंगेज द रूम, और एक रूम लेता है किराए पे। ही ओपन द शू स्टोर एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ऑफ ट्रेड, उसने एक जूते की दुकान खोल ली और सिक्योर्ड सुरक्षित कर लिया अ गुड रन ऑफ ट्रेड, यानी ये कोई अच्छा बिजनेस करने लगा। सोशली ही वॉज अ सक्सेस एंड मेड मेनी फ्रेंड्स, और सामाजिक रूप से भी वह एक अच्छा इंसान हुआ और ढेर सारे मित्र बना लिए। ही मेट मिस एनाबेल एडम्स एंड बिकेम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड बाई हर चार्म्स। वह मिस एनाबेल एडम्स से मिला और उसके सुंदरता में अधिक से अधिक बंधता चला गया, यानी उसे एनाबेल से प्रेम हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में मिस्टर राल्फ स्पेंसर हैड वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी, और साल के अंत तक उस कम्युनिटी का, उस एरिया में राल्फ जो था वो एक अच्छा खासा नाम बन गया, उसे अच्छा खासा सम्मान मिलने लगा। हिज शू स्टोर वाज फ्लोरिशिंग, उसकी जो जूते की दुकान थी वो दिन पे दिन आगे बढ़ रही थी, विकसित हो रही थी। एंड ही एंड एनाबेल वर एंगेज टू बी मैरिड इन 2 वीक्स, और वह और एनाबेल ने अगले 2 हफ्ते में शादी करने का प्लान किया था। One day, Jimmy sat down in his room and wrote a letter which he made to the safe address of one of his old friends. एक दिन जिमी अपने कमरे में बैठा और एक पत्र लिखा, और wrote a letter, पत्र लिखा, which he mailed, जो कि उसने भेजा, मेल भेजना, टू द सेफ एड्रेस, एक सुरक्षित स्थान पे भेजा, पते पे भेजा, जो कि उसका एक पुराना मित्र था। उसने लिखा डियर ओल्ड पाल, वो पाल मीन्स मित्र होता है, पहले वहाँ की लैंग्वेज में फ्रेंड को पाल लिखा जाता था। डियर ओल्ड पाल, मेरे पुराने मित्र, आई वांट यू टू बी एट सुलिवान्स प्लेस, मैं तुमसे सुलिवान प्लेस पे मिलना चाहता हूँ, इन लिटिल रॉक पे, नेक्स्ट वेंसडे, अगले बुधवार की रात को, एट 9 o'clock। मित्र, मैं तुमसे सुलिवान्स प्लेस पे पत्थरों के पीछे अगले बुधवार को 9 बजे रात मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू विंड अप सम लिटिल मैटर्स फॉर मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वहाँ मेरे बारे में क्या बात चल रही है, कुछ खबर लाओ, कुछ नए न्यूज़ बताओ। एंड आल्सो आई वॉन्ट टू मेक यू प्रेजेंट ऑफ माई किट ऑफ टूल्स, और मैं भी तुम्हें अपना जो किट है टूल्स का या औजारों का जो संग्रह है, बैग है, वो मैं तुमको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। आई नो यू विल बी ग्लैड टू गेट देम, यू कुडंट डुप्लीकेट द लॉट फॉर $1,000। आई नो, मुझे आशा है कि तुम खुश हो जाओगे, ग्लैड खुश होना, टू गेट देम, तुम उन औजारों को पा करके खुश हो जाओगे। यू कुडंट डुप्लीकेट द लेट फॉर $1,000, और तुम $1,000 खर्च करके भी इन औजारों का डुप्लीकेट नहीं बनवा सकते। से बिली, सच बताओ बिली, एक्चुअली बिली, आई क्विट दी ओल्ड बिजनेस, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने अपना पुराना बिजनेस छोड़ दिया 1 साल पहले। आई गॉट अ नाइस स्टोर, मैंने एक अच्छी दुकान खोल ली है। आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग, मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू मैरी द फाइनेस्ट गर्ल ऑन अर्थ, और मैं धरती के सबसे सुंदर लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। 2 weeks फ्राम नाउ, आज के 2 हफ्ते बाद। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ बिली, सी इज एन एंजल, वह एक देवदूत की तरह है। सी बिलीव्स इन मी, वह मुझे भरोसा करती है। एंड आई वुडंट डू अनदर क्रूक्ड थिंग फॉर द होल वर्ल्ड, कि और अब मैं पूरे संसार के लिए कभी दोबारा कोई बुरा काम नहीं करूँगा। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी, तुम्हारा पुराना मित्र जिमी। ऑन द मंडे नाइट, अगले मंडे नाइट, सोमवार की रात, जिमी रोड दिस लेटर, जिमी ने इस लेटर को लिखा। बेन प्राइस इंटर्ड एल्मोर, बेन प्राइस एल्मोर, और उसी समय बेन प्राइस उसका पीछा करते हुए, उसके बारे में पता लगाते हुए एल्मोर में आ गया। बेन प्राइस फेमस डिटेक्टिव, जासूस जो था। ही लाउंज्ड about town in his quiet way until he found out what he wanted to know, और वह उस टाउन में, लाउंज मीन्स होटल में ठहरना, वह होटल में ठहरा रहा, टाउन इन हिज क्वाइट वे, बड़ी शांति के साथ, चुप्पी के साथ। अनटिल ही फाउंड आउट, जब तक उसे पता नहीं चल गया या उसने पा नहीं लिया, व्हाट ही वांटेड टू नो, जो वह जानना चाहता था। यानी यहाँ पे मैटर ये है कि बेन प्राइस
रॉल्फ का यानी जिम्मी का पीछा करते हुए और एल्मोर में आ गया था और यहाँ पे उसने एक होटल ले लिया था, लॉन्ज में ठहरा था और वो चुपचाप कई दिनों तक वहाँ ठहरा रहा जब तक कि वह जान नहीं गया कि वो जो जानने आया था, अर्थात वो जिम्मी वैलेंटाइन के बारे में पता लगाने आया था और चुपचाप सारी गतिविधियों को देखता रहा जिम्मी वैलेंटाइन के। What he found from the drug store across the street from Spencer's shoe store, he got a good look at Ralph Spencer। और वह जो स्पेंसर की दुकान थी जूते की, यानी जिम्मी वैलेंटाइन जो जूते की दुकान थी उसके अपोजिट में सड़क के उस पार एक ड्रग स्टोर दवा की दुकान थी और वहीं से बैठ करके गली के उस पार और वहीं से बैठ करके वो बेन प्राइस जिम्मी की तरफ देखा, राल्फ स्पेंसर की तरफ देखता था और उसके बाद बोला, देखने के बाद बोला, गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर, बैंकर की लड़की से शादी करने जा रहे हो? आर यू जिम्मी, क्या जिम्मी तुम बैंकर की लड़की शादी करने जा रहे हो? सेड बेन टू हिमसेल्फ, अपने आप में सोलिलॉकी वो अपने आप में बोला बेन प्राइस कि अच्छा तुम बैंकर की लड़की शादी करने जा रहे हो, बड़े प्यार से। और उसके बाद वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिम्मी वॉज टू लीव टाउन टू मीट हिज फ्रेंड, दूसरे दिन जिम्मी टाउन को छोड़ करके अपने मित्र से मिलने के लिए तैयार था जाने के लिए। दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम ही हैड लिव टाउन सिंस ही केम टू एल्मोर, और ये पहली बार था जब वो टाउन छोड़ के जा रहा था जब से वह एल्मोर में आया हुआ था। इट हैड बिन मोर दैन ईयर, और लगभग 1 साल हो गया था टाउन से बाहर जाते हुए उसे, यानी 1 साल से टाउन में था। नाउ सिंस दोज लास्ट प्रोफेशनल जॉब्स, उसने जब अंतिम बार प्रोफेशनल अपना एक अच्छे तरीके वाला काम, यानी जो उसका प्रोफेशन था, जो उसका व्यवसाय था, व्यावसायिक रूप से वह जो जॉब किया करता था यानी चोरी किया करता था, उसको छोड़ने के बाद 1 साल से वह यहीं एल्मोर में ही था, तो पहली बार यहाँ से वो जा रहा था। एंड ही थॉट ही कुड सेफ्टी वेंचर आउट, और उसने सोचा कि वह बड़ी सुरक्षा वेंचर्ड आउट यानी बड़े आसानी से वो अपने काम को कर लेगा, अर्थात कि आप आसानी से अपने मित्र से मिल करके और उसको बैग दे करके वापस आ जाएगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट मिस्टर एडम्स, एनाबेल, जिम्मी एंड एनाबेल्स मैरिड सिस्टर्स विथ हर 2 लिटिल गर्ल्स। एक्चुअली प्लान ये हुआ कि मिस्टर एनाबेल जो जिम्मी था ये भी एनाबेल के यहाँ ही ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहा था और वहीं से लोगों की प्लानिंग थी कि सारे लोग जाते एल्मोर बैंक। मिस्टर एनाबेल ने एडम्स ने क्या किया था, कुछ नई तिजोरियाँ और वॉल्ट लाए थे, तो इन सब को दिखाना चाहते थे वो, तो इसके लिए सब लोगों ने एक साथ मिस्टर एडम्स एनाबेल के घर पे ही ब्रेकफास्ट की नाश्ता किए और वहीं से सब लोग बैंक में जाते। तो जिम्मी अपने साथ वो सूटकेस भी लाया था, सोचा था बैंक में वो सब देखने के बाद वहीं से चले जाऊंगा और अपने मित्र को दे दूंगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट मिस्टर एडम्स, एनाबेल, जिम्मी, नाश्ता के बाद मिस्टर एडम, एनाबेल, जिम्मी और एनाबेल्स मैरिड बहन, और एनाबेल की एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसकी टू लिटिल गर्ल्स, 2 लड़कियां थी, एक की उम्र थी 5 और दूसरी की 9, एक 5 साल की, एक 2 साल की थी। लेफ्ट फॉर द बैंक, सब लोग बैंक के लिए चल दिए। जिम्मी ब्रॉड अलॉन्ग हिज सूटकेस, जिम्मी सूटकेस भी अपने साथ लिए हुए था। Mr. Adams wanted to show everyone the new safe and vault he had installed. Mr. एडम्स जो नए सेफ और वॉल्ट लाए थे अपने बैंक के लिए सबको दिखाना चाहते थे। द वॉल्ट वॉज स्मॉल वन, वॉल्ट थोड़ा छोटा था, बट इट हैड न्यू डोर, लेकिन इसमें नया दरवाज़ा लगा था। इट फास्टेंड विद 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन स्टिमुलेशन सिमुलटेनियसली विद अ सिंगल हैंडल, और इसमें इट फास्टेंड इसको उसमें बांधा मजबूती से फिक्स्ड किया गया था 3 सॉलिड स्टील बोल्ट से, और उसमें एक सिंगल हैंडल लगा हुआ था। एंड हैड टाइम लॉक, और उसमें एक टाइम लॉक भी था, यानी वो टाइम सेट करने के बाद ही दरवाज़ा खुलता और बंद होता। द 2 चिल्ड्रेन, वो दोनों बच्चे मे एंड अगाथा, ये जो मे और अगाथा, एक का नाम मे था यानी 5 साल की, अगाथा 9 साल की, वो डिलाइटेड बाय द शाइनिंग मेटल एंड फनी क्लॉक एंड नॉब्स, और वे लोग उस सब चमकते हुए स्टील, शाइनिंग मेटल चमकते हुए स्टील और फनी क्लॉक, और जो थोड़ा सा उनके लिए जो क्लॉक थी, जो घड़ी थी सेट करने वाली, वो फनी लग रही थी, और नॉब्स उसकी घुंडी, घुमाने वाला घुंडी, ये सब उन लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। इस तरह से वो उनके लिए खेल का मतलब मैटर बन गया था। While they were thus engaged, Ben Price walked in looking casually inside between the
रेलिंग्स। और वे जब लोग सारे लोग इस काम में व्यस्त थे, यानी एडम्स है ना, उनकी लड़की, दोनों लड़कियां और जिमी वैलेंटाइन, इन सब चीज़ों को देखने में उसी समय बैंक में बेन प्राइस भी इंटर किया, केवल ऐसे देखने के लिए। एंगेज्ड वर द एंगेज्ड बेन वाइल दे वर दस एंगेज्ड। इस प्रकार से जब ये सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे, देखने में व्यस्त थे, बेन प्राइस वॉक्ड इन, बेन प्राइस अंदर आया, लुकिंग कैजुअली इनसाइड, अंदर ऐसे सामान्यतः घूमते टहलते हुए, बिटवीन द रेलिंग्स, रेलिंग के बीच में आ गया। ही टोल्ड द टेलर दैट ही डिडेंट वांट एनीथिंग, और वहाँ पे जो आदमी था उससे वह बोला कि उसे कुछ यहाँ चाहिए नहीं। ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ मैन ही न्यू, वह केवल एक आदमी का इंतजार कर रहा है जो कि उसे जानता है। सडनली देयर वॉज ए स्क्रीम आर टू फ्रॉम द वीमेन, और अचानक वहाँ औरतों की तरफ से 2-3 चीख आई। एंड कमोशन, और एक कोलाहट जैसा हो गया, कमोशन कोलाहल। अनपरसीव्ड बाय द एल्डर्स में, और अनपरसीव्ड यानी बड़े एल्डर, बड़े लोगों की निगाह से हट करके, में द 9-year-old गर्ल, 9 साल की बच्ची में ने, इन स्पिरिट ऑफ के खेल खेल में, हैड सेट अगाथा इन वॉल्ट, अगाथा को वॉल्ट में बंद कर दिया। सॉरी, में जो थी वो 9 साल की थी, अगाथा 5 साल की थी। और खेल खेल में जब बड़े लोग दूसरे चीज़ों को देखने में व्यस्त हो गए, तो में ने जो कि 9 साल की थी, अगाथा जो कि 5 साल की थी, उसको वॉल्ट में बंद कर दिया। सी हैड देन सॉट द बोल्ट, और उसके बाद उसने बोल्ट भी घुमा दिया। एंड टर्न द नॉब, बोल्ट को लगाने के बाद नॉब भी घुमा दिया, हुंडी घुमा दिया। ऑफ दी कॉम्बिनेशन, जो घड़ी मिलाने वाली थी, उसके कॉम्बिनेशन को सेट करने के बाद, और उसने नॉब घुमा दिया। सी हैड सीन मिस्टर एडम्स डू, जैसा कि उसने देखा था कि उसके नाना जी यानी मिस्टर एडम्स जैसा कर रहे थे। तो देखने के बाद उसने क्या किया कि इसको सेट करने के बाद, शॉर्ट बोल्ट्स को सेट करने के बाद उसने घड़ी को मिलाया और उसके बाद नॉब को घुमा दिया। The old banker sprang to the handle and tugged at it for a moment. ओल्ड बैंकर यानी मिस्टर एडम्स दौड़े और हैंडल को घुमाया, उसको कुछ पल के लिए हिलाया। द डोर कांट बी ओपेंड ही ग्रोन्ड, और वे कराहे, बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता। द क्लॉक हैजेंट बीन वाउंड नॉट द कॉम्बिनेशन सेट, कि जो क्लॉक है और जो उसकी चाबी है वो कॉम्बिनेशन नहीं किया गया, सेट नहीं किया गया। बच्ची ने अनजाने में ही घुमा दिया, इसका कोई सेटिंग नहीं हो पाया है, अभी खुलेगा नहीं। अगाथाज मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्टेरिकली, और अगाथा की जो माँ थी वो बहसियाना अंदाज में, पागलपन, हिस्टेरिकली पागलपन ढंग से चीखी, चिल्लाई। दे कुड जस्ट हियर द फेंट साउंड ऑफ द चाइल्ड वाइडली श्रिकिंग इन द डार्क वॉल्ट इन अ पैनिक ऑफ टेरर, और उस पैनिक ऑफ टेरर, अब वो लोग को इस समय जो अंदर बच्ची थी, अगाथा थी, उसकी फेंट साउंड यानी मुरझाई धीमी आवाज़ सुन रहे थे, जो कि बड़े ही बुरे ढंग से, वाइल्डली बुरे ढंग से श्रिकिंग चिल्ला रही थी। उस पैनिक ऑफ टेरर, भयाक्रांता होकर के, भय में होकर, भयभीत होकर के वो बच्ची अंदर बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन बाहर उसकी केवल धीमी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। टेरर, माई प्रेशस डार्लिंग वेल्ड द मदर, और माँ रोने लगी और बोली, माई प्रेशस डार्लिंग, मेरे प्रिय, सी विल डाई ऑफ फ्राइट, वो डर से मर जाएगी। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओह ब्रेक इट ओपन, दरवाजे को तोड़ दो। कांट यू मैन डू समथिंग, क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। एनाबेल टर्न टू जिम्मी, एनाबेल जिम्मी की तरफ मुड़ी। हर लार्ज आइज फुल ऑफ एंग्विश, और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी एंग्विश, चिंता और परेशानी से भरी हुई थी। बट नॉट एट डिस्पेयरिंग, लेकिन वो निराश नहीं हुई थी। टू अ वुमन, एक औरत के लिए, नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल, कुछ भी उसके लिए संभव नहीं होता। टू द पावर्स ऑफ द मैन सी वर्शिप, उस इंसान के लिए जिसकी वह पूजा करती है। अर्थात कि एक औरत के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, उसे अपने उस इंसान पे पूरा भरोसा होता है जिसे वो प्रेम करती है, पूजा करती है। अपने साथी पे पूरा भरोसा होता है उस औरत का कि मेरा साथी कुछ भी कर सकता है। और वो एनाबेल भी ऐसे ही करती है। वो जिम्मी की तरफ घूमती और कहती है, कांट यू डू समथिंग राल्फ, राल्फ क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। ट्राई वांट यू, तुम प्रयास क्यों नहीं करते, क्या प्रयास नहीं करोगे। एक्चुअली जिम्मी का भी यहाँ जो नया नाम है राल्फ डी स्पेंसर है, तो एनाबेल उसको राल्फ ही बुलाती है।
ही थ्रू ऑफ हिज कोट एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स। यह सुनते ही जिम्मी ने क्या किया, अपने कोट को पुल ऑफ उतार दिया, एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव, और अपने बाहों की जो बाँह थी, शर्ट की जो बाँह थी उसको ऊपर उठा लिया। विद दैट एक्ट, इस काम में राल्फ डी स्पेंसर पास्ड अवे एंड जिम्मी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस, और इस तरह से राल्फ डी स्पेंसर हट गया, अब उसकी जगह पुराना जिम्मी वैलेंटाइन आ गया था। गेट अवे फ्रॉम द डोर से, दरवाजे से दूर हट जाओ, ऑल ऑफ यू, तुम सभी। ही कमांडेड शॉर्टली, उसने जल्दी से सबको आदेश दिया, दरवाजे से हटो। ही सेट ही सूटकेस ऑन द टेबल, उसने अपना सूटकेस टेबल पे रखा, एंड ओपनड इट आउट फ्लैट, और उसको खोल दिया। फ्रॉम दैट टाइम, और उसके बाद से ही सीम्ड टू बी अनकॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स, और उसके बाद से वो ऐसा हो गया कि जैसे उसके सिवा वहाँ पे और कोई नहीं था। ही लेड आउट द शाइनिंग क्वियर इम्प्लीमेंट्स, और उसने चमकते हुए विचित्र औजारों को, विचित्र क्वियर शाइनिंग चमकते हुए इम्प्लीमेंट्स को स्विफ्टली प्यार से बड़ी आराम से निकाला, एंड ऑर्डरली सिस्टम के साथ, विस्लिंग सीटी बजाते हुए सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और उसके बाद मुंह से सीटी बजाने लगा। ही ऑलवेज डिड व्हेन एट वर्क, और यह उसकी आदत थी कि जब वो चोरी वोरी किया करता था, कभी तिजोरी वगैरह तोड़ता तो मुंह से धीरे धीरे सीटी बजाता रहता। इन अ डीप साइलेंस एंड इमूवेबल, और वहाँ एक गहरी शांति छा गई थी, और हर आदमी एक जड़ जैसा हो गया था, कोई हिलडुल नहीं रहा था। दी अदर्स वास्ड हिम एज इफ अंडर अ स्पेल, जैसे कि उस पर कोई, दी अदर वास्ड हिम, और दूसरे लोग उसको ऐसे देख रहे थे। इन अ डीप साइलेंस, वह एकदम शांत हो गया था और एकदम अचल हो गया था, और दूसरे लोग उसको ऐसे देख रहे थे जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। स्पेल का मतलब होता है जादू होना। इन अ मिनट जिम्मीज पेट रेल वॉज बीटिंग स्मूथली, और कुछ पल में ही जिम्मी का जो पालतू यानी एकदम प्रैक्टिस किया हुआ अच्छे से ड्रिल मशीन जो थी, बीटिंग स्मूथली बड़े आराम से काटने लगी, इनटू द स्टील डोर, उस स्टील के दरवाजे को बड़े आराम से काटने लगी। इन 10 मिनट्स, और अगले 10 मिनट में ब्रेकिंग हिज ओन बर्गलरी रिकॉर्ड, जिम्मी ने अपने पुराने सभी चोरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ही थ्रू बैक द बोल्ट्स एंड ओपन द डोर, उसने बोल्ट्स को काट के निकाल दिया और दरवाजे को खोल दिया। यानी ये पहली बार उसका एक नया रिकॉर्ड बन गया कि उसने 10 मिनट में ही चोरी कर लिया, यानी दरवाजे को तोड़ दिया, काट दिया। अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, और अगाथा जो कि बेचारी इस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में थी, बट सेफ लेकिन सुरक्षित थे, वाज गैदर्ड इनटू हर मदर्स आर्म्स, वो अपने मम्मी के बाहों में समा गई। जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट एंड वॉकड आउटसाइड द रेलिंग टूवर्ड्स द फ्रंट डोर, जिमी वैलेंटाइन कोट को अपने कंधे पर रखा और रेलिंग से दरवाजे बाहर की तरफ जाने लगा। एज ही वेंट, जैसे वह गया, ही थॉट ही हर्ड अ फेयर वे वॉइस दैट ही वंस न्यू कॉल राल्फ बट ही नेवर हेजिटेटेड, और अचानक वो जब जाने लगा उसने एक आवाज़ सुनी जो कि जानता था, राल्फ की आवाज़ उसे सुनाई दी, बट नेवर हिस्टेटेड, लेकिन उसे हिचकिचाहट नहीं हुई। एट द डोर, दरवाजे पे, अ बिग मैन स्टूड समव्हाट इन हिज वे, उसके रास्ते में एक बड़ा भारी भीमकाय आदमी खड़ा था। हेलो बेन, सेड जिम्मी बोला, हेलो बेन, स्टिल विद हिज स्ट्रेंज स्माइल, अभी उसकी वही अजीब मुस्कुराहट थी। गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू, और अंततः तुमने पा ही लिया। वेल, खैर, लेट अस गो, आओ चलें। आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक्चुअली जिम्मी जैसे ही सीढ़ियों की तरफ आया तो उसने बेन प्राइस को देख लिया था और उसको हेलो बोलता हुआ कहता है कि अंततः तुमने मुझे पकड़ ही लिया, चलो कोई बात नहीं है, मेरी तो आदत बन गई जेल जाने की। एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रैदर स्ट्रेंजली, लेकिन इस पर बेन प्राइस ने बड़ा अजनबियों जैसा व्यवहार किया। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, ही सेड, डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू। मिस्टर स्पेंसर, आप गलत हैं, आपको भ्रम हो रहा है। आई डोंट बिलीव, विश्वास मत करो। आई रिकॉग्नाइज यू, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अर्थात यहाँ पे बेन प्राइस जब देख लेता है कि जिमी वैलेंटाइन ने चोरी छोड़ दिया है, एक अच्छा जीवन जीने लगा है, अच्छे जीवन की शुरुआत कर दी है, तो कहता है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आप भूल जाओ कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। यानी वह जिम्मी को अब अरेस्ट नहीं करना चाहता। एंड बेन प्राइस टर्न एंड स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट, और इतना कहने के बाद बेन प्राइस घूमता है और गलियों की तरफ चला जाता है, अर्थात तो जिमी वैलेंटाइन को छोड़ देता है उसके खुशहाल आने वाले कल के खुशहाल ज़िंदगी के लिए।
तो इस तरह से डियर ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेटा बार बार सुनना वीडियो को, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप जाना और पोर्टल पे भी आप इसको पाएंगे और इसका PDF मैंने बना करके पहले भेज दिया है। ओके डियर्स, सो विश यू ऑल द बेस्ट।